130 साल पहले आज ही के दिन इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसकी बदौलत आज मेरी और आपकी इंसानों में गिनती होती है। मैं आज पढ़ लिख पा रहा हूँ, शासन और प्रशासन में हिस्सेदार हूँ और अपने अधिकारों को पहचानता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो क्या आज मेरा आज़ाद वजूद होता। जवाब की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। डॉक्टर अंबेडकर 20वीं सदी के ऐसे महानायक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को न सिर्फ इंसान का दर्जा दिलाया बल्कि संविधान के रूप में उनके बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी भी दी। 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में उपनिवेशी शासन से लोगों को मुक्ति मिली। इस सदी में इंसान ने खुद को एक आज़ाद इंसान साबित करने और अपने अधिकारों के लिए ज़बरदस्त संघर्ष किया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को सिर्फ 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हज़ारों सालों तक गुलामी की ऐसी जंजीरों में जकड़ कर रखा गया जिन्हें कोई तोड़ ना सका था। पढ़ने लिखने की मनाही, सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी पीने की मनाही, संपत्ति नहीं रख सकते, बिना मजदूरी के जीवन भर काम करना, पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर होना, ब्राह्मणवादियों का मलमूत्र साफ करना और मरे हुए पशुओं की चमड़ी उधड़वाने का काम करने वाले शूद्रों अतिशूद्रों को आज़ाद ख्याल इंसान बनाना क्या किसी उपनिवेशी महाशक्ति को हराने से कम है? देश की आज़ादी में लाखों करोड़ों लोग साथ थे, लेकिन लाखों करोड़ों दलितों को वर्णवाद की दास्ता से आज़ादी दिलाने की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही लड़ी। चाहे महाड़ सत्याग्रह के जरिए दलितों को तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने की बात हो या फिर इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलितों की नुमाइंदगी करने का मामला हो, चाहे रात रात जागकर दुनिया भर की किताबों का अध्ययन करना हो या फिर भूखे पेट रहकर मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र निकालना, चाहे दुष्ट मनु के विधान मनुस्मृति को सरेआम आग में झोंकना हो या फिर नम आंखों से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर गांधी को जीवन दान देना, चाहे एक के बाद एक अपनी औलाद को दफनाना हो या फिर इस देश का संविधान रच देना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बिना रुके अपने संघर्ष को जारी रखा। वो ना थके और ना हारे। मनुवादियों के हमले और धमकियां भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद पढ़ लिख कर अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो बड़े से बड़े विद्वान से तर्क कर सकें। ज़रा सोचिए, कक्षा में बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर एक छात्र को उस वक्त कैसा लगा होगा जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होगा। एक छात्र के रूप में तमाम कठिनाइयों से लड़कर सफलता के शिखर तक पहुंचने तक डॉक्टर अंबेडकर का जीवन आज तमाम छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। घर बार छोड़कर अच्छी शिक्षा और रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में संघर्ष करने वाले छात्रों को उनके जीवन के संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माता रमाई का जीवन संघर्ष भी तमाम कपल्स के लिए एक मिसाल है। बाबा साहब कहते थे कि पति और पत्नी का रिश्ता एक दोस्त का रिश्ता होना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसे हम बहुजन मिशन में अपने जीवन साथी का साथ दें। आज जब मनुवादी ताकतें चरम पर हैं, बाबा साहब के विचार ही हमें ब्राह्मणवादियों से लड़ने की शिक्षा देते हैं। मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद की इस लड़ाई में अंबेडकरवाद ही एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ता है। अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, यदि हिंदू राज एक हकीकत बन जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए खतरा है। ये लोकतंत्र के लिए असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज इस खतरे की सबसे ज़्यादा आशंका है। ऐसे में बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर ही हम इस खतरे से निपट सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म द्वारा पोषित वर्णवाद की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। अपनी पुस्तक जाति का खात्मा में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मैं हिंदुओं की आलोचना करता हूँ, मैं उनकी सत्ता को चुनौती देता हूँ, इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं उनके लिए बाग में सांप की तरह हूँ। शूद्रों अतिशूद्रों को जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने की इजाज़त तक नहीं थी, उन्हीं ग्रंथों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था और भेदभाव के सिद्धांतों को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सवालों से धूल चटा दी। अपनी किताब अछूत कौन थे और वो अछूत कैसे बने में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं
और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। ऋग्वेद के पुरुषोक्ता में जिन शूद्रों को ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया, वहां मानव के प्राकृतिक अधिकारों की बात करना अपने आप में क्रांति है। महिलाओं को मातृत्व के अवकाश का अधिकार दिलाने से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की संकल्पना देने तक में डॉक्टर अंबेडकर की आधुनिक सोच का परिचय मिलता है। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज जब बहुजन आगे बढ़ रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जातिवाद का रोग अभी भी मनुवादियों में जड़े जमाए बैठा है। हर रोज SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध के औसतन 100 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। इनमें जातीय भेदभाव, उत्पीड़न, हत्या, रेप, गैंग रेप और दूसरे अपराध शामिल हैं। ऐसे समय में जब दलितों के खिलाफ अपराध में न्याय की दर सिर्फ 14% है, उस वक्त SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। आरक्षण को अघोषित तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में खत्म किया जा रहा है। तरह तरह से फेलोशिप खत्म करके स्कॉलरशिप की राशि घटाकर कई गुना फीस बढ़ाकर हमें पढ़ने लिखने से रोकने की कोशिश हो रही है। प्राइवेटाइजेशन और लेटरल एंट्री के बहाने चंद जातियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज भी हमें स्कूल कॉलेज से लेकर दफ्तरों तक में जाति का दंश झेलना पड़ता है। ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर का संदेश याद रखना चाहिए। अपनी किताब गांधी और अछूतों का उद्धार में बाबा साहब ने लिखा है, वंचित तबके के युवाओं को मेरा ये पैगाम है कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें, दूसरे ऐशो आरामों में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, और तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें और समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। बाबा साहब की ये सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो थे तो आज हम हैं। हमारी तरफ से आपको बाबा साहब की 130वीं जयंती की ढेरों बधाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।